Good morning, students. In the class 12 Commerce in the Accountancy, our running topic is cash flow from the investing activity in the cash flow statement. So today we will learn how to find out the missing figure if there is some missing figure are given in the question. So while preparing the cash flow statement, there may be some problem, or you can face the problem of how to find the sale proceed from the assets or the purchase amount of the assets. Suppose कि आपको ये तो पता है कि एसेट्स के बैलेंस दिए गए हैं, ठीक है। एसेट्स के बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस है, और लेकिन ये नहीं पता कि पूरे ड्यूरेशन में फाइनेंशियल ईयर में कि कितने अमाउंट का हमने एसेट्स को सेल किया है या फिर परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये देता है कि अगर आपके क्वेश्चन में ये नहीं पता कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं पता या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में नहीं बताया गया, तो हमें बाय प्रिपेयरिंग द एसेट्स अकाउंट वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेल्स अमाउंट या फिर परचेज के अमाउंट को हम लोग को फिगर आउट कर सकते हैं बाय प्रिपेयरिंग द एसेट्स अकाउंट। तो अगर ये बैलेंसेज अगर आपको नहीं दिए गए हैं तो ये हम समझ जाएंगे कि ये जो एसेट्स है उसका प्रिपरेशन कैसे किया गया। उसका प्रिपरेशन हो सकता है कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड से इसका एसेट्स को कंटिन्यू किया जा रहा है, ठीक है। सपोज करो कि ओपनिंग बैलेंस कुछ है, ठीक है, एक फिगर है, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस अगर अमाउंट है वो बिगर देन द ओपनिंग बैलेंस है, तो हम ये मानेंगे कि बीच में कोई ना कोई एसेट्स को परचेज किया गया। उस एसेट्स का जो अमाउंट को कितना अमाउंट का एसेट्स परचेज किया गया, हाउ यू विल फाइंड आउट। सो यू कैन फाइंड आउट बाय प्रिपेयरिंग द एसेट्स अकाउंट। सो एसेट्स अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल, और उस एसेट्स को अगर कोई आपने परचेज किया है या फिर सेल किया है, तो सेल जब किया है तो उस पर मे भी आपने कोई गेन किया हो, ठीक है, या फिर उस पर लॉस हो, तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लोग को यहाँ पे सीखना है। तो हमें यहाँ पे गिवन हो कि ये ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इस तरीके से दे रखेगा, यहाँ पे दे देगा टू क्लोजिंग बैलेंस। तो ये दोनों फिगर में क्वेश्चन में गिवन हो, ठीक है। क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन हो, और अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है नीचे, अगर एडजस्टमेंट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, हम लोग को यहाँ पे ऐसे लिख देना है, यहाँ पे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को यहाँ पे हम लोग को ऐसे लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखना है कि अगर कोई डेप्रिसिएशन या फिर यहाँ पे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई जो ओपनिंग बैलेंस है या फिर क्लोजिंग बैलेंस का हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, तो डिफरेंस में अगर हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे अगर क्रेडिट बैलेंस है, तो अगर ये डेबिट बैलेंस है, अगर क्रेडिट बैलेंस अगर हमारा डेबिट बैलेंस से एक्सीड कर रहा है, ठीक है। अगर डेबिट बैलेंस जो है, सॉरी, क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट बैलेंस से अगर एक्सीड कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो अमाउंट आएगा वो क्या बोलेंगे, अमाउंट हम लोग टू परचेज ऑफ एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे ये जो फिगर आएगा, ये हमारा जो फिगर है वो परचेज ऑफ एसेट्स है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंसिंग फिगर बोलेंगे। ये जो फिगर है बैलेंसिंग फिगर, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परचेज ऑफ एसेट्स इफ आवर ओपनिंग बैलेंस इज ग्रेटर देन द क्रेडिट बैलेंस। ओपनिंग या फिर डेबिट बैलेंस इज ग्रेटर देन क्लोजिंग बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस से अगर ज्यादा है, तो हम यहाँ पे क्या मानेंगे, बाय सेल ऑफ एसेट्स। यहाँ पे क्या मानेंगे, सेल ऑफ एसेट्स, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई ना कोई एसेट्स को सेल आउट किया है, जिससे आप लोग को इसके बाय प्रिपेयरिंग द एसेट्स अकाउंट वी कैन फाइंड आउट द परचेज ऑफ एसेट्स या फिर सेल ऑफ एसेट्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे
कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों फिगर को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि मेजर पोर्शन ऑफ द फंड आर यूज्ड इन द परचेजिंग ऑफ एसेट्स और बाय कलेक्टिंग fund by selling the fixed assets. So in this series we have learned how to solve the problem if these types of the question arises. So now we will learn through an illustration how to find out the opening balances or the closing balances or maybe the सेल्स अमाउंट या फिर परचेज अमाउंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में इस क्लास के बारे में पढ़ेंगे.